आज अंडानी और अंबानी का दलाल है मोदी, उनका चमचा है, उनका गुर्गा है। वो जहाँ कहते हैं वहाँ बैठता है, वो कहते हैं वहाँ खड़ा होता है। जो लगे हुए तंबूरून में जो घुसा हुआ पानी किसी भी आरएसएस और बीजेपी के दलाल को नहीं दिखा। इस ठंड में है कोई माई का लाल, उसको हम सब खिलाएंगे, काजू बादाम सोना खिला देंगे। लेकिन वो एक रात इस तंबुओं में रह करके दिखाए। ये हमारा चौकीदार नहीं था, ये चौकीदार था अंडानी और अंबानी का। उनकी चौकीदारी कर रहा है, उनका गुर्गा है, उनका दलाल है। किसानों को तो कोई विदेशी फंडिंग नहीं आती। हम उस दूध में अगर गाजर डाल लें और वो गाजर पाक बन जाए, मोदी जी के पेट में क्या दर्द है भाई? अगर दर्द है तो भाई बढ़िया गोली लो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हम तो गाजर पाक भी खाएंगे, हलवा भी खाएंगे और मोदी को नानी याद दिलाएंगे। इसी का ये प्रोपेगेंडा रहा है हमेशा कि जो भी आदमी इनके खिलाफ लड़ता है उसको सबसे पहले तो ये विदेशी घोषित करते हैं, उसके बाद उसको आतंकवादी घोषित करते हैं, उसके बाद उसको पाकिस्तान का एजेंट घोषित करते हैं, फिर उसको कहते हैं कि इनके पास जो पैसा आ रहा है वो विदेशी फंडिंग हो रही है। जब हिंदुस्तान का 15 लाख किसान सड़कों पर है, इनको लगा कि तुम्हारे मुंह पर जूते पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने ये पिछले 4-5 दिन से ये बकवास बंद किया है। मैं कहता हूँ कि जो आदमी इस आंदोलन के खिलाफ कृषि कानूनों के पक्ष में है, उस आदमी को पाकिस्तान भेजो। वो आतंकवादी है, देश का टेररिस्ट है, किसानों का विरोधी है, उसको भेज दो। क्यों नहीं भेजते ही? अच्छा, आतंकवादी ये घोषित करेंगे इनका बाप का है क्या? हिंदुस्तान किसानों का है, हिंदुस्तान नौजवानों का है, और इनके सर्टिफिकेट देने से सर्टिफिकेट नहीं मिलते। छोड़ रहे इनका सावरकर, इनके गोलकर, ये अंग्रेजों के दल्ले हुआ करते थे, ये चमचे हुआ करते थे। इनका आजादी के आंदोलन में भी इनका गद्दारी का काम रहा। अब भी ये हिंदुस्तान के किसानों के साथ गद्दारी करना चाहते। ये गद्दार कौम है पूरी बीजेपी। इतनी दे लो तारीख 100 प्याज भी खाएगा और 100 जूत खाएगा, और लास्ट में बिल पुट हो लेगा। लिख लो, हर सूरत में बिल वापस लेना पड़ेगा। कितनी तारीख ले लो, जी करे बीती तारीख लो, मोदी दिन छूट है, लेकिन ये बिल वापस लेना पड़ेगा। अब की बार रॉन्ग नंबर डायल कर लिया, टांटियां के छाते में हाथ दे लियो। किसान है और को मरने को नहीं पिंगो आज से, और उल्टी जगह पंगो ले लो, अट्ठे को ले लो। ओ किसान हिंदुस्तान को जकी चीज के खिलाफ बोले हुए आते हैं, वो हमेशा जीता है। और इस बार तो कोई सूरत में हारने का सवाल ही नहीं है। किसाना तो हाईवे के ऊपर घर बसा लिया। एक बार फिर लगातार शाहजहाँपुर से हम लाइव और लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि शाहजहाँपुर में किसान जो है यहाँ डटा हुआ है। हरियाणा का किसान भी यहाँ मौजूद है, पंजाब का किसान भी है और राजस्थान का किसान भी है। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं और कुछ किसान मौजूद है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से नेशनल मीडिया द्वारा एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, या तमाम उन बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा अनगढ़ बातें कही जाती है आंदोलन को लेकर, ग्राउंड पर हम मौजूद हैं, हमें ऐसा कुछ लगा नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल है तो बनते हैं। जी सर, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, जिस तरीके से कहा जाता है कि आंदोलन में काजू बादाम खाए जाते हैं, आंदोलन में तो पिज्जे बर्गर आ रहे हैं, आंदोलन में तो आतंकवादी घुस गए हैं, उग्रवादी टाइप के ये लोग हैं, या तमाम तरीके की बातें की जाती है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान का किसान इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर -डिग्री तापमान में जो लड़ रहा है, और अभी आप अपने कैमरे को सुबह से किसानों के बीच में घुमा रहे हो, आप ये सामने जो लगे हुए तंबूरून में जो घुसा हुआ पानी किसी भी आरएसएस और बीजेपी के दलाल को नहीं दिखा। किसी भी जो बकवास जो मतलब है प्रचार करते हैं, उनको ये नहीं दिखा कि पिछले 3 दिन से पूरे हिंदुस्तान में बरसात हो रही है। हालांकि किसान के लिए बरसात एक खुशखबरी होती है, लेकिन जो लोग तंबुओं में बैठे हैं उनके नीचे से पानी जा रहा है। इस ठंड में है कोई माई का लाल, उसको हम सब खिलाएंगे, काजू बादाम सोना खिला देंगे। लेकिन वो एक रात इस तंबुओं में रह करके दिखाए, काजू खा करके बादाम खा करके कोई माई का लाल रह नहीं सकता। ये किसान ही है, ये देश का अन्नदाता है जो रह रहे। अब सवाल आता है काजू बादाम और बर्गर का। देखो, सवाल सबसे पहले आता है गाजर पाक की बार फोटोएं दिखाई गई। किसान है जिसके घर में भैंस होती है, भैंस का दूध निकलता है। हमारे आसपास के गांव में, मैं जिस बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं, इसके आसपास के तमाम गांव से दूध निकाल करके जितना दूध घर में बच्चों के लिए चाहिए होता है, उस दूध को छोड़ करके बाकी सब दूध इस बॉर्डर पर आता है। और वो दूध अगर बच जाए हमारा, उस दूध में हमारे खेतों में गाजर होती है, हम उस दूध में अगर गाजर डाल लें और वो गाजर पाक बन जाए, मोदी जी के पेट में क्या दर्द है भाई? अगर दर्द है तो भाई बढ़िया गोली लो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हम तो गाजर पाक भी खाएंगे, हलवा भी खाएंगे और मोदी को नानी याद दिलाएंगे।
नहीं, जिस प्रकार से ये भी कहा गया है भी उग्रवादी है, यहाँ पर खालिस्तानी है, इस टाइप के लोग भी हैं, तो लगातार इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तो बीजेपी का ये प्रोपगेंडा रहा है हमेशा कि जो भी आदमी इनके खिलाफ लड़ता है उसको सबसे पहले तो ये विदेशी घोषित करते हैं, उसके बाद उसको आतंकवादी घोषित करते हैं, उसके बाद उसको पाकिस्तान का एजेंट घोषित करते हैं, फिर उसको कहते हैं कि इनके पास जो पैसा आ रहा है वो विदेशी फंडिंग हो रही है। ये बीजेपी का काम है, लेकिन ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं कहता हूं कि जो आदमी इस आंदोलन के खिलाफ कृषि कानूनों के पक्ष में है उस आदमी को पाकिस्तान भेजो। वो आतंकवादी है, देश का टेररिस्ट है, किसानों का विरोधी है, उसको भेज दो। क्यों नहीं भेजते ये? अच्छा, आतंकवादी ये घोषित करेंगे इनका बाप का है क्या? हिंदुस्तान हिंदुस्तान किसानों का है, हिंदुस्तान नौजवानों का है, और इनके सर्टिफिकेट देने से सर्टिफिकेट नहीं मिलते। हिंदुस्तान को सींचने में इस देश के किसान नौजवान की भूमिका रही है, और बीजेपी का आज तक का रिकॉर्ड है। इनका सावरकर, इनके गोवलकर, ये अंग्रेजों के दल्ले हुआ करते थे, ये चमचे हुआ करते थे। इनका आजादी के आंदोलन में भी इनका गद्दारी का काम रहा। अब भी ये हिंदुस्तान के किसानों के साथ गद्दारी करना चाहते। ये गद्दार कौम है पूरी पूरी बीजेपी। अन्ना का आंदोलन था कांग्रेस के टाइम में, हालांकि राजनीतिक पार्टियों का देश में सबका एक जैसा रहा है, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि अन्ना को कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि अन्ना चोर है, अन्ना आतंकवादी है, अन्ना गुंडा है, अन्ना लुच्चा है, अन्ना लफंगा है। नहीं कहा, शांतिपूर्ण तरीके से अन्ना लड़ रहा था, लोकतांत्रिक तरीके से। तो बीजेपी को ये दर्द क्यों है? जो लड़ रहा है उसका सम्मान कीजिए, उसको कहिए कि ये लड़ रहे हैं, इनकी मांग जायज है, जायज है, नहीं जायज है, ये आगे की बात है। आपकी वार्ता कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, लेकिन आप कोई आपके खिलाफ बोले उसको आप तुरंत टेररिस्ट घोषित कर दो, उसको आतंकवादी घोषित कर दो, उसको विदेशी फंडिंग घोषित कर दो। अब ये कचर पिछले 10 दिन से बंद हुई है, जब हिंदुस्तान का 15 लाख किसान सड़कों पर है। इनको लगा कि तुम्हारे मुंह पर जूते पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने ये पिछले 4-5 दिन से ये बकवास बंद किया आतंकवादी की। नहीं तो इन्होंने सबको टेररिस्ट, कोई इनके खिलाफ बोल ले सीधा आतंकवादी। सर्टिफिकेट सारे घरे बनाओ किसी आतंकवादी यारो मेरे कहा थे वो आतंकवादी जो कहीं जो को हिंदुस्तान को बिल ले गए हुए। यानी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका किसान कौम की थी, किसान कौम के बेटों की थी, और उनको आप इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर या रात को सर्दी में मार रहे हो। तो आतंकवादी बीजेपी के लोग हैं, आतंकवादी जो सत्ता में बैठे हैं वो हैं। देश किसान से बनता है और देश का किसान आज सड़कों पर है। नहीं, लगातार जिस प्रकार से आपने कहा, आपने भी जिक्र किया, इंटरनेशनल फंडिंग की बात की जाती है, विदेशी फंड आ रहा है किसानों को, वहाँ पर तरह तरह की सुविधा मुहैया इंटरनेशनल फंडिंग के द्वारा की जाती है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? मेरे बाद आप एक इन तंबुओं की तरफ आप भी इसको घुमा के देखो, तंबुओं की तरफ। ये तंबू आपको इंटरनेशनल फंडिंग वाले तंबू लगते हैं। इंटरनेशनल फंडिंग कहाँ से आती है बताओ? कौन देगा इंटरनेशनल फंडिंग? इंटरनेशनल फंडिंग किसान को क्यों देगा? इंटरनेशनल फंडिंग का नाम जिन्होंने लिया है उनको आदत है इंटरनेशनल फंडिंग लेने की। आज अंडानी और अंबानी का दलाल है मोदी, उनका चमचा है, उनका गुर्गा है। वो जहाँ कहते हैं वहाँ बैठता है, वो कहते हैं वहाँ खड़ा होता है। ये कह रहे नहीं कि मतलब इस देश के अंदर मैं चौकीदार हूँ देश का। ये हमारा चौकीदार नहीं था, ये चौकीदार था अंडानी और अंबानी का। उनकी चौकीदारी कर रहा है, उनका गुर्गा है, उनका दलाल है। किसानों को तो कोई विदेशी फंडिंग नहीं आती। किसान जो है वो सब के सब किसान सड़कों पर सो रहे हैं और किसान सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान खुद के पास बहुत सारे किसानों के बेटे जो अमेरिका में, जो यूके में, जो ऑस्ट्रेलिया में, जो किसानों के बेटे जो कोई डॉक्टर बन गए, कोई बाहर पढ़ रहे हैं, वो तमाम जो किसानों के बेटे हैं वो अपनी मदद भेज रहे हैं। उनमें इनको दिक्कत है तो भले ही हो, किसानों के पास मदद भी करेंगे, लोग पैसा भी देंगे। किसान अपने खेत से कणक निकाल करके एक बोरी कणक का पैसा तो गाड़ी में डलवा करके और एक बोरी कणक साथ लेकर के आया है। और पैसे के वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान तो चलता ही किसान से है, तो किसान को पैसे की विदेशी फंडिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी? अब तो मुद्दे नहीं पड़ा है विदेशी फंडिंग की जरूरत। नहीं, अब जिस प्रकार से मोदी सरकार मान नहीं रही है, तारीख पे तारीख का ऐलान किया जा रहा है, वार्ताओं का दौर काफ़ी लंबा चल चुका है, तारीख पे तारीख का फिर एक बार फिर तारीख दे दी गई है। आपको कहीं लगता है भी इस तारीख से भी कोई उम्मीदें आएंगी? कितनी दे लो तो तारीख पर तारीख, 100 प्याज भी खाएगा और 100 जूत खाएगा और लास्ट में बिल पुट हो लेगा। लिख लो, हर सूरत में बिल वापस लेना पड़ेगा। कितनी तारीख ले लो, जी करे बीती तारीख लो, मुद्दे दिन छूट है, लेकिन ये बिल वापस लेना पड़ेगा। अब की बार रॉन्ग नंबर डायल कर लिया, टांटियां छाते में हाथ दे लियो, किसान है
ओढ़गो मरने को नहीं बिंगो आते हैं और उल्टी उल्टी जगह पंगो ले लो अट्ठे को ले लो। ओ किसान हिंदुस्तान को जकी चीज के खिलाफ बोले हुए आते हैं, वो हमेशा जीता है। और इस बार तो कोई सूरत में हारने का सवाल ही नहीं है। किसाना तो हाईवे के ऊपर घर बसा लिया, मतलब ही नहीं है। और जिनको नहीं लगता कि किसान नहीं है, वह आपकी पहली एक बढ़िया चश्मा ले और बार चश्मा ले गए कोई ट्रैक्टर ट्राली में, कोई साधन में, कोई गाड़ी में आपकी बैठ गए बॉर्डर देखो पहले बड़े किता किसान है, किता के बाद में चश्मा उतर जाएगी। ये लगातार जिस प्रकार से आप डटे हुए, कब तक यहाँ डटे रहोगे और आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? हम भाई जो संयुक्त किसान मोर्चा तो पूरे हिंदुस्तान के 40 किसान संगठनों का जो संयुक्त रूप से बना हुआ है, उस संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश है हम 25 तारीख तक तो डटे रहेंगे। 26 जो तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस है, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस को हिंदुस्तान के पूरे किसान तिरंगे झंडे लेकर के और अपने ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की रोडों पर मिलेंगे। हिंदुस्तान का जो असली जो झंडा फहराने का जो मतलब है लायक है, जिसका हक बनता है, जो किसान है, जो देश का पेट भरता है, हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा लेकर के सिर्फ किसान ही किसान दिखेगा और दिल्ली में किसान ही किसान दिखेगा। 26 तारीख को पता चल जाएगा कि लाल किले पर कौन होगा। लाल किला किसानों का होगा और तिरंगा झंडा किसान फहराएंगे लाल किले। ये थे हमारे साथ किसान साथी जिन्होंने साफ कर दिया अभी 26 तारीख को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, तब किसान दिल्ली की सड़कों पर अपने वहां पर तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे।